अगला टॉपिक क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसका लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा। अब ये लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन बराबर होता है साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सपोज करो जो इमेज है उसके साइज को हम आई से डिनोट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट के साइज को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे और इमेज का जो साइज है उसको हम आई से डिनोट करेंगे। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम इक्वल्स टू बन जाएगा आई अपॉन ओ। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। आया समझ में। लीनियर मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है उसका जो रेशियो है उसी का नाम होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ये जो m है यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन है, इसको देख के हमको ये पता चलता है कि जो इमेज है वो किस टाइप की बन रही है, वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है, रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। सारी इंफॉर्मेशन इस m के सिंबल के m के अंदर छुपी हुई होती है या m के मैग्नीट्यूड के अंदर छुपी हुई होती है। जैसे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, ये तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने पास आ गया। किससे डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल m से। फॉर्मूला क्या होगा, i अपॉन o। ये जो फॉर्मूला है इसको हम v और u से भी रिलेट कर देते हैं। v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर और u का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। जैसे ये एक कॉनकेव मिरर है, ये सपोज करो इसका पोल है और इसके सामने क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एकदम बीचों बीच क्या होगा, फोकस। अब मैं एक सिंपल सा केस लेके u और v को रिलेट कर रहा हूं लीनियर मैग्निफिकेशन के साथ में, मतलब u और v के टर्म्स में एक फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। तो सबसे पहले एक रियल इमेज वाला केस ले लेते हैं हम लोग। मान लो कि ऑब्जेक्ट को आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर कहीं पे रखा है, ये है ऑब्जेक्ट ए बी। अब इसकी इमेज कहां पे बनेगी, तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे। रिफ्लेक्शन के बाद में ये कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। एक लाइट रे हम पोल के ऊपर इंसिडेंट कर देते हैं। पोल के ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट होती है वो जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है सेम एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होती है, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। अब ये दोनों लाइट रे यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है, तो यहाँ पे ए पॉइंट की इमेज बनेगी ए डैश। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे बी डैश। तो ये अपना रे डायग्राम बन गया। अब ये जो रे डायग्राम है इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है पोल से, उसको हम u से डिनोट करेंगे। जैसे यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या लिखा जाएगा, u। और जो इमेज की डिस्टेंस है पोल से, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको v से डिनोट किया जाएगा। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम u से डिनोट करेंगे, इमेज की डिस्टेंस को हम v से डिनोट करेंगे। ठीक है। और जब भी आप डिस्टेंसेस को मेजर करते हो तो हमेशा आपको पोल से मेजर करना होता है, ये चीज हम याद रखेंगे। अगर इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रेज के अपोजिट चल के कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। इंसिडेंट रेज का मतलब है ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाने वाली लाइट रेज जो मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, तो यह है इंसिडेंट रे। मतलब लेफ्ट से राइट वाली डायरेक्शन को आप क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे। तो अगर मैं पोल पे खड़ा होता हूं और मुझे ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मेजर करने जाना है, तो लेफ्ट से राइट की बजाय मुझे राइट से लेफ्ट की तरफ जाना पड़ेगा। किधर जाना पड़ेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ये आपको नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखनी पड़ेगी। इसी तरीके से इमेज की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए भी हमें राइट से लेफ्ट की तरफ चलना पड़ेगा, यानी कि इंसिडेंट रेज के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो u और v दोनों क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसके लिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप दो सिमिलर ट्राइंगल्स देख सकते हो, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। ये दोनों क्या हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर ये वाला एंगल सेम है। ये एंगल आई और ये एंगल आर, ये दोनों सेम होंगे। ये रूल है, पोल के ऊपर जो भी लाइट इंसिडेंट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती है। तो ये एंगल बराबर है। ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये एंगल 90 डिग्री है। ये नीचे वाला जो छोटा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर
दो एंगल सेम हो गए, और दो एंगल अगर सेम होंगे तो तीसरा एंगल भी सेम होना चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी पी और ए डैश बी डैश पी ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स है। और सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए हम साइड्स के रेशियो को इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो बराबर कर दो, जैसे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ में रेशियो ले रहा हूं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर होना चाहिए बेस के साथ रेशियो। छोटे वाले ट्राइंगल का बेस है बी डैश पी, बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है बीपी, तो हम लिखेंगे बी डैश पी अपॉन बीपी, ऐसा लिख देंगे इसको। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे विद सिंबल। ए डैश बी डैश का मतलब है साइज ऑफ द इमेज, ए डैश बी डैश क्या है यहाँ पे, साइज ऑफ द इमेज। अब ये वाली जो इमेज है ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो भी इमेज बनती है उसकी साइज को हम नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में लिखा जाता है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको हमेशा पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस आई के बराबर आएगी। ए बी का मतलब है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हो तो इसको प्लस ओ लिखेंगे, इक्वल टू बी डैश पी। बी डैश पी का मतलब है डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज को जब हम मेजर करेंगे तो हमें राइट से लेफ्ट की तरफ आना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट रेज के अपोजिट आना पड़ेगा। तो इस डिस्टेंस को क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। बीपी क्या है, बी और पी के बीच का डिस्टेंस, इसको भी मेजर करेंगे तो राइट से लेफ्ट आना पड़ेगा, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आई अपॉन ओ किसके बराबर आएगा, जैसे लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है आई अपॉन ओ, तो यहां से आई अपॉन ओ किसके बराबर आएगा, ये माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस तो कैंसिल, लेकिन ये वाला माइनस आगे लग जाएगा, तो इसकी वजह से फॉर्मूला बनेगा माइनस वी अपॉन यू। तो ये है लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मतलब कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होगा आई अपॉन ओ, यानी कि साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी अपॉन यू। अगर v और u की वैल्यूज आपको पता है तो ये पुट करके आप सॉल्व कर लो। एक चीज ध्यान रखना कि इस फॉर्मूले के अंदर साइन कन्वेंशन यूज करना है आपको। जब हम मिरर फॉर्मूला या लीनियर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको साइन के सिंबल के साथ में या साइन कन्वेंशन यूज करते हुए आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, अब ये जो m की वैल्यू है ये सॉल्व करने पे, इसमें चार केस हो सकते हैं। m की वैल्यू सॉल्व करने पे पॉजिटिव आ जाए, सेकेंड केस ही हो सकता है कि m की वैल्यू सॉल्व करने पे नेगेटिव आ जाए, क्योंकि साइन कन्वेंशन के साथ में वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। थर्ड केस ही हो सकता है कि m का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, और फोर्थ केस ही हो सकता है कि जो m का मैग्नीट्यूड है ये लेस देन 1 आ जाए। ऐसे ये चार केस हो सकते हैं। अब इनका मतलब क्या है, जैसे m की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसका मतलब क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा जाता है। कहां पे रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट की जो साइज है यानी कि ओ, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, ओ कभी नेगेटिव नहीं होगा। अब हो सकता है कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने, हो सकता है कि नीचे की तरफ बने। अगर जो इमेज है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बनेगी तो इमेज का जो साइज होगा उसको भी हम पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आई भी पॉजिटिव होगा और ओ भी पॉजिटिव होगा, तो ये रेशियो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो m की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि इमेज कहां पे बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ बन रही है। भाई o हमेशा पॉजिटिव होता है, पहली बात तो ये। i अगर पॉजिटिव होगा तभी m की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, और i पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है सॉल्व करने पे तो इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। कैसी होती है, वर्चुअल। यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव आना इस चीज को इंडिकेट करेगा कि इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल है, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है जैसे इस डायग्राम में बन रही है। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आए तो इसका मतलब ये होगा कि o तो हमेशा पॉजिटिव है, i की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव रही होगी, तभी ये रेशियो नेगेटिव आएगा। m की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बनेगी, क्योंकि तभी हम i को नेगेटिव लेंगे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बन रही है जैसे कि यहाँ पे, तो इसका मतलब ये कौन सी इमेज है,
ये है रियल इमेज। तो और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हम समझ जाएंगे m की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। दोनों बातें समझ में आई क्या? अब हो सकता है कि m का जो मैग्नीट्यूड है सॉल्व करने पे 1 से ज्यादा आ जाए, तो 1 से ज्यादा ये रेशियो तभी आएगा जब i की वैल्यू o से ज्यादा हो। इसका मतलब इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से अगर बड़ा है तो फिर ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि m का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा आएगा। तो m का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा आने का मतलब है इमेज कैसी है, लार्ज है, ठीक है। और अगर m का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 आ गया तो ये तभी लेस देन 1 आएगा जब i की वैल्यू o से छोटी हो। इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है, या डिमिनिश्ड भी बोलते हैं इसको। समझ में आया कि? और m का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 1 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, तो ये 1 तब आएगा जब i और o की वैल्यू बराबर हो, यानी कि इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से m का सिंबल और m की वैल्यू देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इमेज किस टाइप की बन रही है। एक एग्जांपल के तौर पे देखो, सपोज करो m की कैलकुलेशन करने के बाद में m का मैग्नीट्यूड आ रहा है -5, तो अब बताओ इमेज किस टाइप की बन रही है। तो m का सिंबल क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, m की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, तो नेगेटिव सिंबल क्या शो करता है, इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। और 5 सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखना है, 5 क्या है, 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है। और कितनी बड़ी बन रही है, 5 टाइम्स ज्यादा बन रही है, क्योंकि m का जो रेशियो है, m की जो वैल्यू है, मतलब m की वैल्यू होती है i/o के बराबर। अगर ये रेशियो 5 आ रहा है इसका मतलब इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से 5 टाइम्स ज्यादा रहा होगा, तभी ये रेशियो 5 आ रहा है। तो m का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये बताएगा कि कितने टाइम्स बड़ी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में, और सिंबल ये बताएगा प्लस या माइनस कि इमेज किस टाइप की बन रही है, रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है, वो हम इसको देख के पता लगाएंगे। आया समझ में ये? ठीक है, कोई भी डाउट है तो बता दो, आसान है एकदम। लार्ज और स्मॉल वाला देखो, m का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से ज्यादा कब आएगा, सोचो एक बार, m की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आएगी, m i/o के बराबर है। i अगर ज्यादा होगा o से तभी तो आएगा m 1 से ज्यादा। i मतलब साइज ऑफ द इमेज, o मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज अगर बड़ा है ऑब्जेक्ट के साइज से तभी ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो इमेज कैसे बननी चाहिए उसके लिए, लार्ज बननी चाहिए, तभी m की वैल्यू 1 से ज्यादा आ सकती है सॉल्व करने पे। अगर m की वैल्यू सॉल्व करने पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 से कम आ गई, जैसे 0.5 आ गया सपोज करो, इसका मतलब i की वैल्यू कम है और o की वैल्यू ज्यादा है कंपैरेटिवली, तभी ये रेशियो 1 से छोटा आ रहा है। तो इमेज कैसी बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। स्मॉल का मतलब है ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। लार्ज का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। ऐसे A small candle 2.5 centimeter in size is placed 27 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 36 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to receive a sharp image? Describe the nature and size of the image. If the candle is moved closer to the mirror, how would the screen have to be moved? ये बोल रखिए कॉन्केव मिरर अपने पास और उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक कैंडल रखी हुई है जिसका साइज है 2.5 सेंटीमीटर। ओ मतलब ऑब्जेक्ट का साइज आपको दे रखा है 2.5 सेंटीमीटर, और कितना दूरी पे इसको रखा गया है, तो यू दे रखा है 27 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ में आपको लेनी है, क्योंकि मिरर के सामने की तरफ ही ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, तो उसकी डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी। सॉल्व करेंगे तो जो मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 36 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है इसलिए मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी नेगेटिव सिंबल के साथ लिखूंगा। कॉन्केव मिरर के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ दोनों ही नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पता चल गई तो इसका मतलब फोकल लेंथ भी आपको पता चल गई, इसका हाफ कर दो, ये आएगा -18 सेंटीमीटर। ये लो जी, ये आ गई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब इसने बोला कि हमको एक शार्प इमेज फॉर्म करनी है, शार्प मतलब क्लियर इमेज बननी चाहिए, तो स्क्रीन को कहां पे रखना पड़ेगा। अब जो कॉन्केव मिरर है वो एक रियल इमेज बना सकता है और रियल इमेज को हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जहां पे इमेज बनेगी अगर एग्जैक्टली वहीं पे आपने स्क्रीन को रखा तो वहां पे शार्प और क्लियर इमेज आपको दिखाई देगी। जहां पे इमेज बन रही है यानी कि
मिरर के पोल से v डिस्टेंस पे जहां पे इमेज बन रही है, v डिस्टेंस पे जहां पे इमेज बन रही है, वहां पे अगर आप स्क्रीन को रखोगे तो आपको क्लियर और शार्प इमेज दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने स्क्रीन को थोड़ा आगे पीछे कर दिया तो स्क्रीन के ऊपर इमेज तो बनेगी लेकिन वो ब्लर बनेगी, थोड़ी सी धुंधली सी बनेगी। तो क्लियरिटी के लिए आपको जो स्क्रीन है उसको कहां पे रखना चाहिए, तो मिरर के पोल से v डिस्टेंस पे रखना चाहिए। तो इनडायरेक्टली इसने क्या पूछा है आपको, v पूछा है कि v कितना होगा। आया समझ में? तो जो मिरर फॉर्मूला है उसको मैं यूज कर रहा हूं, उसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। 1/v बराबर आएगा 1/f माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 1/v इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है -18 सेंटीमीटर, u कितना है -27, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस करके 1/27 बन गया। ये 54 एलसीएम ले लो, ये आएगा -3, इधर आएगा 2, माइनस का 1/54, यानी कि v आ गया -54 सेंटीमीटर। तो इमेज -54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बन रही है, माइनस का मतलब है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। और 54 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर मिरर के सामने आप स्क्रीन को रखते हो तो वहां पे आप क्लियर इमेज देख पाओगे। ठीक है, फिर इसने आगे एक और चीज पूछी है, साइज ऑफ द इमेज क्या होगी। तो साइज ऑफ द इमेज अगर बताना हो, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो साइज बताने के लिए हमेशा मैग्निफिकेशन आपको कैलकुलेट करना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर -v/u, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। अब m की वैल्यू i/o के भी बराबर है और -v/u के भी बराबर है, तो इनको आप आपस में इक्वल पुट कर सकते हो। अब i आपको पूछा जा रहा है, o आपको क्वेश्चन में गिवन है, v हमने पता कर लिया, u भी हमको दे रखा है, तो क्या हम i को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। o को इधर ले जाओ तो आ जाएगा -o इंटू v/u। अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे सबसे पहले o की वैल्यू बताओ 2.5 सेंटीमीटर, फिर v की वैल्यू बताओ, सिंबल के साथ में वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना, -54 सेंटीमीटर, u की वैल्यू बताओ -27 सेंटीमीटर। बताओ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -5 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि जो इमेज है उसका साइज है 5 सेंटीमीटर। क्या है उसका साइज 5 सेंटीमीटर। माइनस का सिंबल क्या बता रहा है, इमेज इन्वर्टेड बनेगी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जो इमेज बनती है उसके लिए आई नेगेटिव होता है। तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, आया समझ में, सिंपल है एकदम। फिर इसने एक और चीज पूछी है, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। अगर हम कैंडल को मिरर की तरफ खिसकाते हैं, मान लो ये कॉन्केव मिरर है और उसकी तरफ कैंडल को लेके जाते हैं, तो स्क्रीन हमें कैसे खिसकाना पड़ेगा या उसकी पोजीशन को हमें कैसे चेंज करना पड़ेगा, वो हमको पूछा जा रहा है। अब एक चीज आपको याद रखनी है कि कॉन्केव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसको अगर आप मिरर की तरफ लेके आते हो, कॉन्केव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है और उसको अब आप मिरर की तरफ खिसकाते हो, तो उससे बनने वाली इमेज हमेशा मिरर से दूर होती जाएगी। क्या होगा, मिरर से दूर होती जाएगी इमेज। तो अगर आप कैंडल को, मान लो ये कैंडल है, ये कॉन्केव मिरर है, अगर आप कैंडल को पास लेके आते हो तो इसकी जो भी इमेज बनेगी वो मिरर से दूर शिफ्ट होगी। ठीक है, ये आप डायग्राम बना के देख सकते हो। अगर कैंडल को हम कॉन्केव मिरर की तरफ लाएंगे तो इसकी इमेज हमेशा मिरर से दूर शिफ्ट होगी। इसका मतलब आपको क्या करना है, जो स्क्रीन है, अगर आप स्क्रीन पे शार्प इमेज फॉर्म करना चाह रहे हो तो जैसे जैसे कैंडल को मिरर की तरफ खिसका रहे हो, स्क्रीन को अवे फ्रॉम द मिरर शिफ्ट करो, दूर खिसकाना पड़ेगा, तभी उसके ऊपर शार्प इमेज बन पाएगी। तो जो स्क्रीन है उसको किधर शिफ्ट करना है, अवे फ्रॉम द मिरर, दूर करना है उसको। कैंडल पास आएगी और स्क्रीन दूर जाएगा, तभी उसके ऊपर क्लियर इमेज बन पाएगी। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है फिर यूज द मिरर इक्वेशन टू शो दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस ए रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, f मतलब फोकल लेंथ और 2f मतलब फोकल लेंथ का डबल, और फोकल लेंथ की डबल डिस्टेंस पे कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये बोल रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, f और 2f के बीच में, मतलब फोकस
और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं पे रखा है। तो ये बोल रहा है कि इससे कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाएगा वो रियल इमेज बनेगी और 2f से आगे बनेगी। ये प्रूव करके बताओ। लेकिन इसके लिए सिर्फ आपको मिरर इक्वेशन यूज करनी है। इसके लिए आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बिना डायग्राम बनाए, बिना रे डायग्राम बनाए आपको सिर्फ मिरर इक्वेशन यूज करते हुए और जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज करते हुए आपको ये चीज प्रूव करनी है। ऐसे बाकी के 2 पार्ट्स में पूछा गया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो बिल्कुल आसान है ये। अब जो जो इंफॉर्मेशन हमको पहले से पता होती है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के सामने रखा जाता है। अगर आप मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसके डिस्टेंस को जब भी आप मेजर करने जाओगे तो वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो u हमेशा क्या होगा, नेगेटिव रहेगा। दूसरा, ये कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, यानी कि लेस देन 0 या फिर नेगेटिव आप इसको लिख सकते हो। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। u क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या? ठीक है। फिर इसने एक इंफॉर्मेशन और दी है कि u की जो वैल्यू है, u का जो मैग्नीट्यूड है वो फोकल लेंथ से तो ज्यादा है और 2f से कम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, f और 2f के बीच में रखा गया है। f मतलब फोकस और 2f मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उन दोनों के बीच में कहीं पे रखा गया है। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से तो ज्यादा आएगी, कंफर्म है, और 2f से कम आएगी, ये भी कंफर्म है। तो ये मैंने एक रेंज लिख दी कि u की वैल्यू यहां से यहां तक वेरी करेगी। ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है अपना मिरर फॉर्मूला। अब इसको यूज करना है और जो चीज ये प्रूव करवा रहा है उसको प्रूव करेंगे। इसने बोला कि रियल इमेज बनेगी और 2f से आगे बनेगी, मतलब v की वैल्यू 2f से ज्यादा होनी चाहिए और रियल इमेज बननी चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा कि इमेज रियल बन रही है या वर्चुअल? तो v की वैल्यू हम पता करेंगे, v का सिंबल हम पता करेंगे। मतलब अगर v मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज अगर पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। और अगर v की वैल्यू सॉल्व करने पे आ रही है नेगेटिव, तो इसका मतलब इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो मिरर के सामने इमेज बनती है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज होती है, हमेशा रियल इमेज होती है। और जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है वो हमेशा कौन से टाइप की होती है, वर्चुअल होती है। तो इससे आइडिया लग जाएगा ना कि इमेज किस टाइप की है। तो v का सिंबल पता करना पड़ेगा कि v पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें v कैलकुलेट करना है, तो 1/v को अलग कर लिया, 1/f माइनस 1/u बन गया ये। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूं। कैसे पुट करनी है वैल्यूज, देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है, अब ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इसके लिए नेगेटिव होगी, तो f की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव सिंबल के साथ में पुट कर दो। मोड का सिंबल इसके मैग्नीट्यूड को बता रहा है और माइनस का सिंबल इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। माइनस, फिर u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो u का जो मैग्नीट्यूड है उसके आगे माइनस का सिंबल लगा के लिखो तो ये बीच में प्लस हो जाएगा। तो 1/v की वैल्यू ये आएगी अपने पास। अब देख के बताओ कि यहां पे u की जो वैल्यू है क्या वो f से कम है या ज्यादा है। इसने क्वेश्चन में बताया ये कि u की वैल्यू f से ज्यादा है। अगर u की वैल्यू इस f से ज्यादा है तो ये वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड में छोटी आएगी। अगर u f से ज्यादा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी और ये नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी कंपैरेटिवली। तो आंसर क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आएगा, यानी कि 1/v की वैल्यू आएगी नेगेटिव, यानी v भी क्या आएगा, नेगेटिव। और v नेगेटिव कब आता है, सोचो, जब इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, यानी कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ये चीज समझ में आई क्या जो मैंने बताई? तो उससे हमको पता चल गया कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। आया क्लियर एकदम? एक और चीज प्रूव करवाई इसने कि जो इमेज है वो बियॉन्ड 2f बनेगी, 2f से आगे बनेगी। तो v का जो मैग्नीट्यूड है वो 2f से ज्यादा आना चाहिए। अब ये भी सॉल्व करके बताओ। उसके लिए मैं ये वाला जो रिलेशन है इसको यूज कर रहा हूं। ये वाला जो रिलेशन है ना इसको यूज करेंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको उल्टा करके लिख रहा हूं, तो ये लिखा जाएगा 1/f और ये लिखा जाएगा 1/u और ये लिखा जाएगा 1/2f। और जैसे आप इनको उल्टा करोगे, जैसे आप इनको उल्टा करोगे, ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, है ना, इनको उल्टा करोगे तो ये सिंबल रिवर्स हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएगा। अगर इनमें से कोई नेगेटिव होता ना
तब सिंबल चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 लेस देन 7 होता है, अगर उल्टा करोगे तो ये बन जाएगा 1/5, ये बन जाएगा 1/7। अब छोटा कौन हो गया? 1/7 छोटा हो गया, तो सिंबल उल्टा हो गया नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे होता -5 इज लेस देन 7, अब उल्टा करो तो ये बनेगा -1/5, ये बनेगा 1/7। अभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू से छोटी ही रहेगी, तो सिंबल चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, दोनों की वैल्यू भाई दोनों साइड में जो वैल्यू है इस ग्रेटर देन और लेस देन वाले सिंबल के साइड में, अगर दोनों का सिंबल एक जैसा ही है फिर उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो सिंबल चेंज होगा। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा छोटी ही रहेगी, चाहे उल्टा करो या सीधा करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने उल्टा करके इसी इक्वेशन को लिखा है यहाँ पे। अब पूरी इक्वेशन से मैं 1/f को माइनस कर रहा हूं। अब ऐसा क्यों कर रहे हो अगली स्टेप में आपको समझाऊंगा, पहले 1/f माइनस कर दो। इसमें 1/f को माइनस करेंगे, ये तो बन जाएगा 0। माइनस करते हैं तो ये सिंबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वैल्यू अगर माइनस कर रहे हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लिखा हमने पहले। अब ये तो आ गया 0, ये आ गया। अब ये क्या चीज है इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है 1/u माइनस 1/f, 1/u माइनस का 1/f, ये तो 1/v के बराबर होता है। मिरर फॉर्मूला लगा के अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये किसके बराबर आ रहा है? 1/u और माइनस का 1/f, ये बराबर आता है 1/u के। तो इसको 1/v लिख सकते हो ना आप, बोलो लिख सकते हैं इसको 1/u माइनस 1/f, 1/u माइनस 1/f किसके बराबर है? 1/v के। तो इसको 1/v लिख दिया और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा माइनस का 1/2f। आया समझ में? अब इसका उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो सिंबल चेंज करना है कि ये नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव वैल्यू हमेशा उल्टा करोगे तब भी छोटी रहेगी। तो ये आएगा v ग्रेटर देन माइनस का 2f। और ये जो रिलेशन अपने पास निकल के आया ये शो कर रहा है कि v की वैल्यू 2f से ज्यादा है, v इज ग्रेटर देन 2f। माइनस सिंबल इसलिए आ रहा है क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव है, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया था यहाँ पे। तो नेगेटिव आनी चाहिए v की वैल्यू और 2f से ज्यादा आनी चाहिए, ये चीज यहाँ पे प्रूव हो गई। तो क्या हमने डायग्राम बनाया इसके लिए? कहीं भी नहीं, बिना डायग्राम बनाए हमने इसको सॉल्व कर दिया। ये करवाना चाह रहा है कि बिना डायग्राम के, बिना रे डायग्राम बनाए आप ये चीज प्रूव करो कि इमेज एक तो रियल बनेगी और दूसरा 2f से आगे बनेगी। ये हमको प्रूव करना था, इजीली हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, बोलो आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर? अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं। अब जो सेकंड पार्ट है अब उसको सॉल्व करते हैं। A convex mirror always produces a virtual image independent of the location of the object। ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो, एक कॉन्वेक्स मिरर हमेशा एक वर्चुअल इमेज बनाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने आप कहीं भी रखो, इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज ही बनेगी। चलो प्रूव करते हैं इसको। कौन से मिरर की बात कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए बताओ जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? पॉजिटिव। यू क्या लेंगे? हमेशा नेगेटिव लेंगे, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अब मिरर इक्वेशन यूज कर रहा हूं मैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल, ये तो v की वैल्यू से पता चलेगा, तो v कैलकुलेट करना पड़ेगा। 1/v इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/f माइनस 1/u। फोकल लेंथ यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सिंबल के साथ में इसको लिखा जाएगा। u की वैल्यू आपको नेगेटिव सिंबल के साथ पुट करनी है तो ये बीच में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब बताओ 1/v की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आएगी? हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। भाई u की वैल्यू नेगेटिव में पुट करोगे तो ये प्लस बन गया ना बीच में। अब ये वैल्यू जो भी आएगी, कम या ज्यादा जो भी आएगी, ये आएगी हमेशा पॉजिटिव ही। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब इमेज किस टाइप की है? वर्चुअल। v तभी पॉजिटिव आता है जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। ठीक है, तो इससे वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट इमेज बनेगी, ये चीज प्रूव हो गई। बोलो आया क्या समझ में? आसान है। देखो अब थर्ड जो केस है उसमें आपको पूछा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर
प्रोड्यूसेज ए वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज। इस बार बोला कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक कॉनकेव मिरर के सामने पोल और फोकस के बीच में कहीं पे रखा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव, यू क्या होगा, नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, तो इसने बोला कि ऑब्जेक्ट रखा गया है पोल और फोकस के बीच में, मतलब यू की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा होगी और फोकल लेंथ से कम होगी। पोल और फोकस के बीच में है ना, तो पोल से ही हम डिस्टेंस को मेजर करना स्टार्ट करते हैं, तो फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। तो बीच में कहीं रखा है तो यू की वैल्यू 0 से तो ज्यादा है और फोकल लेंथ से कम है, ऐसा हमको समझ में आया ये। अब ये बोल रहा है कि इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और एनलार्ज बनेगी। एक तो वर्चुअल बननी चाहिए इमेज, वर्चुअल मतलब वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी हमको पता चलेगा कि इमेज वर्चुअल है। और एनलार्ज मतलब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आना चाहिए। ये दो चीजें हमको प्रूव करके बतानी है। सबसे पहले मिरर इक्वेशन लिख देते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आ गई मिरर इक्वेशन, वैल्यूज पुट करो, 1/v कैलकुलेट करना है, ये इधर लेके जाएंगे 1/f माइनस 1/u। बताओ वैल्यू पुट करके बताओ, 1/v इक्वल टू फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव, तो यहां पे माइनस का सिंबल लगा के और फोकल लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वो पुट करेंगे, माइनस सिंबल के साथ में आएगा ये। फिर u की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो ये बीच में प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 मैग्नीट्यूड ऑफ u, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि u की वैल्यू फोकल लेंथ से कम है, फोकल लेंथ से कम है, u की वैल्यू इस बार f से कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी, कम, है ना। नेगेटिव वाली वैल्यू कम और पॉजिटिव वाली वैल्यू ज्यादा, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा ना। 1/v क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि v भी क्या आएगा, पॉजिटिव। और v पॉजिटिव आना इस चीज का इंडिकेशन है कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि v पॉजिटिव तभी आता है जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, और बिहाइंड द मिरर जो इमेज बनेगी वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं ली जा सकती। इसका मतलब वो कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट ही होती है, तो ये दोनों एक साथ रहेंगे। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। ये और प्रूव कर देते हैं, एनलार्ज इमेज बनेगी, बड़ी इमेज मिलेगी, ऐसा बोला गया है ना। ये प्रूव करना है आपको। ये प्रूव करने के लिए हम जो मिरर इक्वेशन है इसी को यूज करेंगे। अब मैं इसी के अंदर वैल्यूज पुट कर रहा हूं, ये वाली इक्वेशन है ना, यहां से मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करके लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं 1/f। अब कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ इसके लिए क्या होगी, नेगेटिव में, तो माइनस लगा दिया, इक्वल टू 1/v। v क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, वो हमने प्रूव भी कर दिया है, यहाँ पे v पॉजिटिव है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए। ये जो केस इसने दिया है उसके लिए v पॉजिटिव है, तो मैंने v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव पुट कर दी। फिर u की वैल्यू नेगेटिव में पुट करनी है, तो बीच में माइनस आ जाएगा। ये इक्वेशन बनी यहाँ पे। मिरर इक्वेशन में जस्ट मैंने वैल्यूज पुट करी है तीनों सिंबल के साथ में, ठीक है। आया समझ में ये। अब एक चीज बताओ, यहां पे क्या है, 1/v माइनस 1/u लिखा है, और इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आ रहा है, माइनस का 1/f आ रहा है। मतलब दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप और आंसर आ रहा है नेगेटिव में। इसका मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की जा रही है, तभी तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए मतलब, और ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो यहां से ये पता चला कि 1/v ये क्या है, छोटा, और 1/u क्या है, मैग्नीट्यूड में बड़ा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है, वही मैंने लिखा है इधर, ठीक है। अब दोनों साइड में v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर तो आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा मोड ऑफ v डिवाइडेड बाई मोड ऑफ u। अब v/u इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। वैसे फॉर्मूला ये होता है मिरर के लिए -v/u सिंबल के साथ में, लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ m देखना हो तो v/u ले सकते हो, माइनस सिंबल लगाना जरूरी नहीं है। तो 1 ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ m आ गया। ये जो v/u है ना, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ m लिखेंगे, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन लिखेंगे। और सॉल्व करने पे ये क्या आ रहा है, ये देखो m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जिसका मतलब क्या है, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। m की वैल्यू तभी 1 से ज्यादा आती है जब इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से क्या हो, बड़ी हो। इसका मतलब इमेज किस टाइप की बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है यहाँ पे। ये इससे प्रूव हो गया एक तरह से। आया
क्लियर है एकदम? देख लो शुरू से लेकर लास्ट तक, कोई भी स्टेप में डाउट या कंफ्यूजन है तो बताओ। ये रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया अपना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में इतना ही है। स्फेरिकल मिरर और मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन, बस इतना ही था। और इस पे कोई ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते भी नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सिंपल मिरर इक्वेशन पे ऐसा क्वेश्चन बना देगा, या मिरर फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना देगा कि यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कहाँ बनेगी, या इमेज यहाँ पे बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो फोकल लेंथ बता दो मिरर की, इस टाइप की क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।